Hello, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of forces and we will discuss a topic called as thinking distance, braking distance, and stopping distance. Right? So, these are the few distances that you travel when you are traveling on a car. Right? So, for example, what is thinking distance? Let's suppose you are driving a car and you see an obstacle. When you ऑब्जर्व एन ऑब्स्टिकल आप उसी टाइम ब्रेक अप्लाई नहीं करते, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम. बेशक वो थोड़ा सा टाइम हो, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है. यू टेक सम टाइम इन ऑब्जर्विंग द ऑब्स्टिकल एंड अप्लाइंग द ब्रेक एंड दैट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है. अच्छा, रिएक्शन टाइम ऑल्सो वेरीज बिटवीन डिफरेंट पर्सन. यंग लोगों का रिएक्शन टाइम कम होगा और ओल्डर पीपल का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा. अगर कोई डिजी है तो उसका रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा होगा. अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसका रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा होगा. देयर आर सर्टन एक्सरसाइज जो ड्राइवर्स, प्रोफेशनल Formula 1 ड्राइवर्स करते हैं जिनसे उनका रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है. सो दिस रिएक्शन टाइम वेरीज फॉर डिफरेंट पर्सन, राइट. सो व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम when obstacle is observed and brakes are applied. अच्छा, अब दो टाइप के रिएक्शन टाइम होते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेड लाइट आगे नजर आ रही है तो आपको पता है कि आपने ब्रेक लगानी ही है, डेलिबरेटली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका रिएक्शन टाइम जो है वो कम होगा. लेकिन अगर एक्सीडेंटली आपकी कार के आगे कोई बच्चा आ जाए या कोई पर्सन एकदम से आ जाए, एकदम से कोई कार आपको ओवरटेक करे, तो आपको जल्दी से ब्रेक अप्लाई करनी पड़े, ठीक है. और वो ब्रेक आप अनकॉन्शियसली अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका रिएक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है. एक ही पर्सन का रिएक्शन टाइम डिफरेंट हो सकता है. एक में उसको पहले से पता है कि उसने ब्रेक अप्लाई करनी है और एक में उसको पता नहीं है, लेकिन एकदम से अनसर्टनली कोई एक ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो उसको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कनाल रोड पे जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि आगे दरख्त पड़ा हुआ है, जो कि यूजुअली नहीं होता क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं और बारिशों से दरख्त वगैरह गिर जाती हैं. तो दरख्त गिरा हुआ है और मुझे डेलिबरेटली ब्रेक लगानी पड़ेगी बिकॉज मैंने उसको दूर से ही देख लिया है, ठीक है. लेकिन अगर मैंने दूर से नहीं देखा, मैं कैजुअली ड्राइव करता हुआ जा रहा हूँ, बिल्कुल पास आ गया, मुझे तब नज़र आया, तो फिर मुझे अनकॉन्शियसली ब्रेक लग जाएगी मुझसे, बिकॉज वहाँ पर यूजुअली वहाँ पर वो ट्री प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मुझे उस केस में ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? Braking distance is a distance covered while when you apply the brake until you slow down and come to rest, ठीक है. जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, आप इंस्टेंटली उसी पॉइंट पर नहीं रुक जाते, ठीक है. थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं until your car comes to rest, ठीक है. वो डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर कुछ भी हो सकता है. एंड व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द ओवरऑल डिस्टेंस जब आपने ऑब्स्टिकल को देखा और अल्टीमेटली आप रेस्ट पर आ गए. सो बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट. सो लेट्स राइट डाउन थिंकिंग डिस्टेंस. आप लोग लिखेंगे थिंकिंग डिस्टेंस. राइट, व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस? थिंकिंग डिस्टेंस इज Thinking distance is distance traveled by an object, distance traveled by a car, लिख लें, by a car during the time when obstacle is observed, obstacle is observed and brakes are applied, brakes are applied, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बारी ऑब्स्टिकल ही हो, रेड लाइट भी हो सकती है या आपकी डेस्टिनेशन भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, यू आर नियर योर हाउस या नियर योर डेस्टिनेशन, तो अपना माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने ब्रेक्स अप्लाई करनी ही है. तो जब आपको ख्याल आया कि आपने ब्रेक अप्लाई करनी है
तो थिंकिंग टाइम स्टार्ट हो गया, और जब आपने ब्रेक प्रेस कर दी वहां पर थिंकिंग टाइम ओवर हो गया, वहां से ब्रेकिंग टाइम स्टार्ट हो गया, राइट? सो थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ कार, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द ऑब्स्टेकल इज फिजिकली ऑब्जर्व बाय योर आइज एंड यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड यू अप्लाई द ब्रेक, ठीक है? ड्यूरिंग थिंकिंग डिस्टेंस आपने ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं की, सो योर कार में मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, या अगर आप कार को एक्सेलरेट कर सकते हैं, हो सकता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो ड्यूरिंग थिंकिंग टाइम, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, सो यू विल राइट ब्रेकिंग डिस्टेंस. Now, what is braking distance? I just told you that once you apply the brake, it takes some time to come to rest. और उस टाइम के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ, that distance is called braking distance. So, what is braking distance? Braking distance is a distance traveled during the time when brakes are applied and car comes to rest. मतलब अल्टीमेटली इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है, कंप्लीट रेस्ट पे आ जाएगी. Now, what is stopping distance? So let's write stopping distance. Stopping distance. Now, this is the overall distance traveled by your car or by maybe your bike or bicycle when the obstacle is observed, yeah, when you decided to apply the brake, and ultimately when your car comes to rest. इसका मतलब ये है stopping distance is sum of thinking distance and braking distance. So you will write stopping distance is the sum of thinking distance and braking distance. Thinking distance and braking distance. ठीक है? So stopping distance is equal to thinking distance plus braking distance. ठीक है? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस. अब हम एक ग्राफ देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? फॉर दैट आई एम ड्रॉइंग दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड या स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? एंड द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस, x axis is time in seconds, right? अच्छा, during thinking distance person ने brake apply नहीं की, that's why he will move with constant velocity during this time. And once the brakes are applied, its velocity will reduce and ultimately the object will come to rest. Now इस ग्राफ में आप जरा खुद देख के बताइए कि what is the point at which brake is applied, the time at which its velocity starts to reduce, ठीक है? So this is the time at which brakes are applied, ठीक है? So यहां तक का जो टाइम है, let's refer that time T1. ठीक है? दिस इज टाइम T1. सो मैं T1 को लिख रहा हूं, दिस इज थिंकिंग टाइम, ठीक है? एंड दिस टाइम इज T2, राइट? T2 माइनस T1 कौन सा टाइम होगा?
This is the time during which the speed of the car is reducing. So T2 minus T1 is braking time. Now this time T2 minus T1. T2 minus T1 कौन सा time होगा? This is the time during which the car speed is reducing. So this is braking time. ठीक है? This time is braking time. And what is time T2? This is the total time of traveling thinking distance and braking distance, and that is called total time of stopping. So this is stopping time. This is stopping time. ठीक है? Now you know that area under velocity time graph या area under speed time graph gives you the value of distance. So this is area A, this is area B. तो एरिया ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ए इज रिप्रेजेंटिंग थिंकिंग डिस्टेंस. एरिया ए इज थिंकिंग डिस्टेंस. ठीक है? एरिया बी इज ब्रेकिंग डिस्टेंस. एरिया बी इज ब्रेकिंग डिस्टेंस. और एरिया सी तो कोई है ही नहीं, तो मैंने इसको लिखना था एरिया सी इज एरिया ए प्लस एरिया बी. ठीक है? एरिया ए प्लस एरिया बी. नाउ एरिया ए प्लस एरिया बी इज थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. So sum of area A and area B is stopping distance. Now there are many factors which affect the values of thinking distance, braking distance and stopping distance. याद रखना stopping distance is sum of thinking distance and braking distance. तो अगर इन दोनों में से कोई एक डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, either thinking distance या braking distance, तो overall stopping distance भी इंक्रीज हो जाएगा. और अगर इन दोनों डिस्टेंसेस में से कोई एक डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस दोज फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ टेबल which says factors affecting thinking distance, braking distance and stopping distance. राइट? तो आपके पास जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें कंडीशंस हैं. ठीक है? कि स्पीड का क्या रोल है और टायर्डनेस का क्या रोल है. सो लेट्स डिस्कस दिस. जब आपकी कार की स्पीड ज़्यादा होगी, फॉर सेम थिंकिंग टाइम यू विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस. ठीक है? अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एरिया अंडर द ग्राफ भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका थिंकिंग डिस्टेंस विल बी मोर. सो विद इंक्रीज इन स्पीड योर थिंकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज. Similarly, your braking distance will also increase because you are coming to rest from much greater speed. एक कार जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड से आ रही है वो कम डिस्टेंस में रेस्ट आ जाएगी कंपेयर्ड विद द कार विच इज ट्रैवलिंग एट ग्रेटर स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड. राइट? सो अगर दोनों फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉपिंग डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. राइट? द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज टायर्डनेस. टायर्डनेस का मतलब ये है कि यू आर फैटीग्ड, आप थके हुए हैं और आप डिसीजन लेते हुए यू विल टेक मोर टाइम बिकॉज आपका थिंकिंग टाइम विल इंक्रीज. अगर आपका थिंकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा सो यू विल ट्रैवल ग्रेटर थिंकिंग डिस्टेंस. सो थिंकिंग डिस्टेंस इन दिस केस विल ऑल्सो इंक्रीज. राइट? ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी कॉन्स्टेंट. लेकिन मैंने आपको बताया था कोई एक डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है? नाउ इफ अ ड्राइवर इज अल्कोहलिक, अगर उसने अल्कोहल इनटेक की हुई है, उसकी ब्लड में अल्कोहल का लेवल ज़्यादा है, या वो इफ़ ही इज़ ऑन ड्रग्स, तो क्या होगा? वंस अगेन वही केस होगा जो टायर्ड पर्सन का केस होता है. वो डिसीजन आसानी से नहीं ले पाएगा जिसकी वजह से उसका थिंकिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा और थिंकिंग डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. ब्रेकिंग डिस्टेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट अगर वो सेंसिबली उसी पावर से ब्रेक अप्लाई करता है. So what happens about what is stopping distance? Stopping distance will also increase because I just told you कोई एक distance भी increase करेगा तो stopping distance नहीं increase हो जाना है. Greater load. आपकी एक कार जा रही है with speed of 10 meters per second which has load of 1000 newtons, और एक कार दूसरी जा रही है with same speed of 10 meters per second but it is
loaded with 3000 Newton, much greater load. तो दोनों का thinking distance तो same होगा because they are traveling with same speed. So thinking distance will remain constant. Heavier car will come to rest in much greater time. ठीक है, heavier car देर से रेस्ट पे आएगी because of its greater inertia, so it will have greater braking distance. ठीक है, its braking distance will increase. तो अगर कोई एक भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगा. ठीक है, बाय चांस अभी तक चारों के चारों स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, शायद कोई ऐसा केस आए जिसमें आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए. नाउ व्हाट अबाउट वेट रोड. ठीक है, वेट रोड पे थिंकिंग डिस्टेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन वेट रोड की फ्रिक्शन कम होगी, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी रोड स्लिपरी हो जाती है और आपकी कार दूर जाके रुकती है. दैट्स वाई ब्रेकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज. और अगर कोई एक डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल अल्टीमेटली इंक्रीज ऑल्सो. Moving on to the next, that is condition of your tires. So the first one is smooth tires. ठीक है, अब स्मूथ टायर्स कौन से होते हैं बच्चों, रफ टायर्स कौन से होते हैं और स्मूथ टायर्स कौन से होते हैं. स्मूथ टायर्स आर ओल्ड टायर्स. ठीक है, बिकॉज न्यू टायर्स में ग्रूव्स होती हैं. एज यू कैन सी दैट दिस इज अ न्यू टायर और इसकी प्रॉपर ग्रूव्स प्रेजेंट है इसके अंदर, विच मेक्स इट अ रफ टायर. सो स्मूथ टायर्स आर ओल्ड टायर्स. आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये टायर वेयर ऑफ हो गया है, स्मूथ हो गया, इसकी ग्रूव्स खत्म हो गई हैं. इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि आप ओल्ड टायर्स यूज़ करें. वाई? बिकॉज थिंकिंग डिस्टेंस तो अनचेंज्ड होगा या कांस्टेंट होगा, लेकिन आपको स्लो डाउन होने में डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से स्मूथ टायर्स के साथ आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. ब्रेकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज यूजिंग दिस ओल्ड टायर्स बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज स्मूथ टायर्स, बिकॉज वेयर ऑफ होने की वजह से वो लेवल अप हो गए, ग्रूव्स खत्म हो गई. राइट, सो दैट्स वाई इट्स ओवरऑल stopping distance will also increase. And the last factor is rough tires. Rough tires are new tires because they have proper grooves in them. ठीक है, so rough tires में आपका thinking distance will be constant because टायर की कंडीशन आपके thinking distance को impact नहीं करती. ठीक है, braking distance will reduce in this case because roughness helps us to slow down. So what about overall stopping distance? Overall stopping distance will also reduce, या आप लिख सकते हैं it will also decrease. So these are all the factors which are affecting the rate of thinking distance, braking distance and stopping distance. And at this point we end this chapter. So see you in the next class with new chapter. Thank you.